एवरीवन, कैसे हैं आप सब? चाय देख कर के तो आप समझ ही गए होंगे कि सुबह की शुरुआत चाय से हो रही है। तो बस मैंने पापा के लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय निकाल ली है और नींबू डाल कर के बस बिस्किट सर्व करूँगी और उन्हें दे दूँगी। और उधर मेरी चाय अभी बन ही रही है। मैं अपनी चाय बना रही हूँ कुछ अलग तरीके की, मतलब अदरक और तुलसी पत्ता ये सब डाल कर के मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। आज थोड़ी-सी सर्दी-सर्दी सी लगी हुई थी मुझे और मैंने बालों में तेल भी डाल रखा है। तो बस मैं अपनी चाय बना लूँगी और उसके बाद तुरंत नाश्ते की तैयारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और आज पता चल गया है कि मेरे हस्बैंड आज लेट से ऑफ़िस जाएँगे और आज उन्हें कोई हड़बड़ी जल्दीबाज़ी नहीं है ऑफ़िस जाने की। तो वो आज दोपहर के बाद ऑफ़िस जाएँगे, मतलब लंच करके ही जाएँगे घर पे, ये मैं समझ गई थी। तो मैंने न लंच की तैयारी और साथ में ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी भी एक साथ बिठा दिया है और थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली जाए ये सोच कर के मैंने एक ग्लव्स अपने हाथों में पहन लिया, पुराना सा ग्लव्स। और किचन के सामने मैंने डाइनिंग टेबल की सफाई शुरू कर दी, क्योंकि वो मुझे पोर्शन साफ़ करना था। कवर हटा के मैंने उसकी सफाई कर ली है और साथ में फ्रिज भी लगे हाथ में कर लूँगी हल्की डस्टिंग। बस उसके बाद मैं आ गई हूँ और मेरा एक साथ कई आइटम मेरे बॉयल हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफ़ास्ट, अपना मतलब पूरे परिवार का ब्रेकफ़ास्ट। तो बस प्याज, मिर्चा, टमाटर और जीरे से मैं छौंका लगाऊँगी। और ये देखिए मेरी दलिया और उसमें सब्जियाँ, बीन्स और मटर मैंने डाली है और साथ में आलू बॉयल किया है और करेले भी बॉयल किए हैं। मेरे घर ना करेला रोज़ ही बनता है, रोज़ करेला मैं बॉयल करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो करेला खाते ही खाते हैं। तो मैंने दाल, दलिया, आलू और करेला एक साथ बॉयल कर लिया है। फ्रेंड्स, आलू अगर बॉयल रहता है ना तो शाम को नाश्ते के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत सुविधा होता है। तो बस दलिया में छौंका लगा कर के और धनिया पत्ता डाल कर के एकदम बहुत ही टेस्टी दलिया होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में सभी को पसंद है, हल्का नाश्ता होता है और ये फटाफट से बन भी जाता है। तो देखिए, ये मेरा पेट ये भी जो है खरगोश आगे पीछे घूम रहा है, खाने की खुशबू मिलते ही ये आ जाता है किचन में खाने के लिए। तो इसको भी मैंने खाना दे दिया है और अब सबको मैं सर्व कर दूँगी और उसके बाद अपने लंच की तैयारी में जुट जाऊँगी। आज हस्बैंड घर पर हैं तो सोचा है कि उनको भी एक प्रॉपर अच्छी था मतलब पूरा खाना बनाकर उन्हें भी खिलाऊँ मैं। तो क्योंकि वो तो इस तरह का मतलब चावल वगैरह ये ना बहुत कम ही खा पाते हैं, क्योंकि ऑफ़िस चले जाते हैं और दोपहर में वो होते नहीं हैं और चावल ऑफ़िस में देना थोड़ा अजीब-सा लगता है। चावल खाने में उनको असुविधा भी होती है। तो इसके लिए आज सोचा है कि आज अच्छे से खाना बनाकर खिलाऊँगी। तो करेला भी तो बनाना ही था। करेले को मैश करके मैंने करेले का ना चोखा बना दिया। प्याज़, मिर्चा और टमाटर के साथ कढ़ाई में ही फ्राई करके करेला का चोखा बना देती हूँ। तो उसकी कड़वाहट थोड़ी-सी कम हो जाती होगी। मुझे तो मतलब करेले की कड़वाहट से जब मैं करेला बनाती हूँ ना, तो कैसा हो जाता है अंदर। उसके बाद तैयारी मैं लंच की कर रही हूँ और मिक्स सब्ज़ी बनाने का प्लान है। मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, करेले का चोखा होगा, मिक्स सब्ज़ी होगी, चावल-दाल तो होगा ही साथ में और भी कुछ करने का सोच लूँगी। इस तरह से सब्ज़ियाँ काटते-काटते सोच ही रही हूँ कि कुछ और भी बनाऊँ, क्या प्रिपेयर करूँ? तो अपनी तैयारियों के साथ-साथ मैं सोच लिया कि मैं बैंगन बनाऊँगी। तो बैंगन को कैसे बनाऊँगी कुछ अलग तरीके से। अब बैंगन तो वही है, क्या अलग तरीके से बनाऊँगी, ये सोच कर के मैंने बस बेसन घोल लिया है और बेसन को घोल कर के उसमें सारी सूखी मसाले डालूँगी, नमक डालूँगी और बनाऊँगी। तो पहले सब्जियाँ काट कर के रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद ही जब हाथ खाली होगा तभी ये सब काम कर पाऊँगी। तो बस बेसन को घोल लिया है अपनी प्लानिंग के हिसाब से और उसमें बैंगन को डालकर लपेट करके बस फ्राई कर के और निकाल लूँगी। ये आसान भी हो जाता है और वैरायटी भी हो जाती है। तो और धनिया भी काट-पीट करके रेडी कर रही हूँ कि चटनी बनाऊँगी। पहले क्या था ना कि चटनी बच्चे खाते नहीं थे, तो हम दोनों के लिए ही चटनी बनती थी और अब तो मम्मी-पापा भी हैं, सभी चटनी खाने वाले हैं और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, चटनी सब पसंद करते हैं। तो चटनी भी बनाने का प्रोग्राम है। तो धनिया को साफ़ कर लूँगी, टमाटर, धनिया
और थोड़ी सी लहसुन डालूँगी उसमें, थोड़ी पुदीना डाल दूँगी। पुदीना मेरे गमले में ही लगा हुआ है, तो पुदीना को मैं चलिए काट कर ले आती हूँ। और ये देखिए पुदीना किस तरह से पूरा नीचे बालकनी से लटक रहे हैं। तो ये इतनी लंबी हो गई है इसकी ब्रांचेस, और नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। तो मैं नए पत्तों को नहीं, मैं पुराने वाले जो पत्ते हैं पहले उन्हें काट लूँगी। और ये काट लिया सारा मैंने पुदीना, काट करके बस ले जाऊँगी, साफ़ कर लूँगी। अब चलिए बालकनी में आ ही गए हैं तो देख लीजिए ये सारी तुलसी और गुड़हल के फूल सब कुछ गमले में ही लगाया है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है नहीं, तो बस गमले में लगा लगा करके रखा है। और ये अपराजिता मैंने लगा रखा है, देखिए ऊपर तक उसकी ब्रांचेस चली गई हैं। तुलसी ने तो अपराजिता के फूल को भी ढक दिया है। और ये केले के पौधे में भी हमारी तुलसी इसमें भी निकल गई हैं। तो बस ला करके मैंने चटनी बनाया और पूरा खाना रेडी कर लिया। तो आज मैंने हस्बैंड के लिए पूरी वेज थाली तैयार की है। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में।